की बात की जाएगी, पीके को जो है भारत में मिलाने पर काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जब तक दहशतगर्दों की इस बौखलाहट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जाहिर तौर पर परेशानियां, जो ये पेचीदगियां हैं, ये इसी तरह से कायम रहेंगी। जगदीप सिंह जी, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि सोहेल काज़मी साहब ने भी जिक्र किया अभी कि अपोजिशन को भी साथ आने की जरूरत है। ये ऐसा मुद्दा है, हसास मुद्दा है, जिस पर काम किया जाना चाहिए साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर के नए ख्वाब की बात जब मरकजी हुकूमत अपने मंचों से करती है तो हम देखते हैं कि विपक्ष उसका घेराव करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, पुरअमन नहीं है हालात, लेकिन फिर उसकी तब्दीली के लिए भी क्या कदम? Bedaingly, I just would like to put forth the very first thing. Most of the time when I accuse BJP of pursuing the vendetta against Congress, तो वो एक रहता है एक चिरपरिचित अंदाज। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं कि भाजपा के मित्र जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने बड़ी साफ गोई से और पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखी और ये माना कि कहां पर उनसे त्रुटियां रही हैं, और ये एक बड़ी बात है। और शायद उसका कारण ये भी रहा कि वो पहले एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर है, उसके बाद भाजपा के प्रतिनिधि, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मैं कुछ चीजों पर ध्यान लाना चाहूंगा। देखिए, राजनीति या सियासी चश्मे से मुझे नहीं लगता कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी विपक्षी जमात ने कभी भी कोई प्रयास ऐसा किया हो जहां पर भी आतंकवाद जैसा मुद्दा सामने आता है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा, विपक्ष होने के नाते या सबसे बड़ी विपक्षी जमात होने के नाते इसका यह अर्थ भी कतई नहीं है कि हम नाहक चुप्पी साध लें। देखिए, बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मैंने पहले एक सबसे चीज आपको बताई और मैं दोबारा कह दूं कि देखिए, जैसे बीडीसीज की बात हमने की, तो मैं पहले भी आपके मन से ये कह चुका हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे हथियार लिए गए थे, अभी तक उनको वापस नहीं किए गए। फिर जब डांगरी में हमला होता है तो एलजी कहते हैं कि जी हम एसएलआर देंगे, एटलीस्ट एक एसएलआर देंगे। अभी तक सरकार ये बताए कि कितने बीडीसीज हैं जिनको एसएलआर दी गई हैं। उनके पास जो 303 बंदूकें हैं वो तो सलीके से चलती भी नहीं। प्रशिक्षण की बात करें वो नहीं है, उनके वेतनमान की बात करें तो वो नहीं है। और इसमें एक और बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। देखिए, मरकजी सरकार की संवेदनहीनता बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, आज की तमाम बड़ी अखबारें उठा लीजिए, उसमें कहीं पर भी हमारे 5 जवान शहीद हुए तो कहीं पर भी शहीद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, कहा जाता है बलिदान हुए। 2019 को एमओडी में एक आरटीआई के जवाब में एमओडी ने बताया था कि केवल उसी को शहीद माना जाएगा जो युद्ध क्षेत्र के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे। लेकिन हकीकत यह है कि विगत करीब 4.25 दशकों से केवल जम्मू कश्मीर की बात करें तो हजारों की तादाद में इस देश के सपूतों ने इस मुल्क के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना जो सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है। लेकिन ये सरकार उनको शहीद तक मानने को तैयार नहीं। यही हालत एसपीओज की है, उनको वेतन नहीं। पीडीसीज का मैं बता के हटाऊं तो ये एक पहलू है, यहाँ पर संवेदनहीनता नहीं चाहिए सरकार की। और दूसरी तरफ जैसे खुफिया तंत्र की बात की, यहां मैं एक बात से सहमत नहीं हूं। मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जब तक उनको विश्वास में नहीं लिया जाए, जहां माहौल जो है वो उतना, तो ठीक है, बातचीत जरूरी है। लेकिन जो इस तरीके के मैं कहूंगा कि राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से पेश आने की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और मैं बता दूं कि तुलनात्मक ढंग से कश्मीर के एवज में जम्मू में ऐसे बहुत गिने चुने लोग होंगे जो पाकिस्तान या पाकिस्तान पोषित आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हमारा खुफिया तंत्र इतना सक्षम है? उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब डोडा में पहला हमला हुआ उससे पहले कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने यह छापा कि वहां पर आतंकियों की जो मौजूदगी है वो आइडेंटिफाई हुई है। और हकीकत यह भी है कि खुफिया एजेंसीज को यह पता था पिछले 2 या 2.5 महीनों से कि एक बड़े लेवल पे इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। तो बावजूद उसके कितनी संजीदगी रही, आप मुझे बताइए। भाजपा के तमाम लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुकी, अनडाउटेडली रुकी, लेकिन पत्थरबाजी कर कौन रहे थे? कश्मीर का जो भटका हुआ नौजवान है। लेकिन जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, आप बताइए कितनी लक्षित हत्याओं पर रोक लगी है? आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, पिछले 6 महीने या 1 साल का कितनी लक्षित हत्याएं जो है वो कश्मीर में हुई हैं। और वही आलम आज आप देखिए, पीर पंजाल रेंज जो हमारी थी, ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद एकदम से ये इलाका जो था आतंकवाद मुक्त था। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि तीर की बुलेट्स जो है वो हमारे जवानों पर चलाई जा रही हैं। और ये जो हमला कल हुआ, अगर आप इसको भी गौर से देखें तो देखिए, वो आतंकी जो सूचना अभी तक हमारे पास है, आतंकी पहले से एक ऐसे दर्रे पे, एक ऐसे नाले के ऊपर
पहाड़ के ऊपर या चोटी के ऊपर बैठे हुए थे, घात लगाकर, एम्बुश लगाकर। तो व्हाट इट मींस, दे हैड एन इंक्लिंग अर्लियर, उनके पास जानकारी थी। तो कहने का कुल मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो गिने चुने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से निपटने की जरूरत है। और रही बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल की, तो सबको एक नजर से देखना होगा, फिर चाहे वो अग्निवीर हो, हमारे एसपीओज हो, हमारे वीडीसीज हो। आज आपने डोडा में एसपीओज को नियमित कर दिया, लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर आतंकी हमले हुए। जब बाकी जगह पे होंगे तब आप करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है बड़ी संजीदगी से बात करने की जरूरत है। ठीक है, राकेश शर्मा जी का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि कई परेशानियां सामने रखी हैं। क्या असल में जमीनी सतह पर सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? क्या इंटेलिजेंस की कमी रहती है? क्या इनपुट नहीं मिल पा रहा, या उतनी तेजी के साथ जो इन्फॉर्मेशन का पहुंचना होना चाहिए फौज तक, वहां पर कमी देखी जा रही है? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं जिन पर काम हो? देखिए, जैसे कि पहले भी कहा, कादवी साहब ने भी कहा, जो कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक जिहाद